हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरा नाम है पुनीत मिश्रा और मैं योर डेली डेरिवेटिव जो चैनल है ये मैं चलाता हूँ अभी फ़िलहाल। और मैंने जैसे आपको अनाउंसमेंट किया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में कि मैं एक 3 से 4 लेक्चर के अंदर मैं पर्टिकुलर हर एक चैप्टर जो 12th क्लास का है और उसके बाद फिर 11th क्लास का है तो वो सारा चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ। आज जो है मैं शुरुआत करने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट से, जो है रिलेशन एंड फंक्शन। करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको जैसा भी वीडियो लगेगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे मेरा मोरल बूस्ट होता है सो दैट मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। तो आपको वीडियो पे बने रहना है। अगर आपको अच्छे तरीके से लेक्चर को समझना है तो वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। तो पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली प्रोडक्ट ही है, दो सेट्स का प्रोडक्ट है। तो क्या है दो सेट्स, उसको मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी are two sets, ठीक है, दो सेट है। एंड सेट ऑफ ऑल पेयर ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट, और जो उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरह से है, लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्स पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए जो है बिलोंग करेगा ए से, स्मॉल ए बिलोंग करेगा ए से, एंड जो बी है स्मॉल बी है वो बिलोंग करेगा बी से। मतलब ये सेट के अंदर आएगा, ठीक है। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी and it is denoted by क्या, A क्रॉस B। सिंपल, इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है मैथमेटिकली इन रिलेशन में, तो देखते हैं। इसीलिए 10 A क्रॉस B क्या होगा, A इंटू बी। ये सेट फिल्टर फॉर्म है इसका। इसमें क्या है, A बिलोंग कर रहा है A एंड बी बिलोंग कर रहा है बी से, तो ये इसका सेट बिल्डर हो गया। और ये इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। और बी इंटू ए भी हो सकता है, इसमें हम लोग लिखते हैं बी इंटू ए, इसमें बी बिलोंग्स करेगा किसमें, बी में, एंड ए बिलोंग्स करेगा ए में। ओके। और इस तरह से अगर आप एक सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल से ही बता सकता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है एग्जांपल में, ए क्रॉस बी कोई है जिसमें कि ए दिया गया है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, कुछ भी मांग लेते हैं। यहाँ पे नंबर ही मान सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है। देन इसका एक क्या होगा, एक बना करके दिखाते हैं ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी इसका क्या हो जाएगा, ये हर एक नंबर जो है प्रोडक्ट हो जाएगा एक एक से, दोनों से। ए इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे। मतलब कि 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई, इस तरह से ले जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 कॉमा एक्स फिर 1 कॉमा वाई। और ध्यान रखिएगा ये दोनों के बीच में कॉमा आएगा, नहीं तो फिर कुछ और ही चीज़ का फॉर्म हो जाएगा। फिर 2 कॉमा एक्स फिर 2 कॉमा वाई फिर 3 कॉमा एक्स 3 कॉमा वाई। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर सिंपल वे में पूछा जाए तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में जानते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ का रिलेशन, मतलब कोई भी दो नंबर या दो सब सेट के बीच का रिलेशन। दो सेट का रिलेशन क्या होगा, तो देखते हैं कि मान लेते हैं कुछ भी, लेट ए एंड बी
बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या, ए दो सेट है ए और बी, देन रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी, यहाँ पे आर इस तरह से होगा, आर ए टू बी, ठीक है, ये रिलेशन बता देगा। सेट ए टू सेट बी ये सबसेट ऑफ ई, मतलब ये जैसे मान लीजिए दोनों का हम लोग एक क्रॉस बी जो निकाले हैं, तो ये दोनों को ध्यान से देखिए, 1,x कहाँ से आ रहा है, यही दोनों में से तो आ रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों के बाहर नहीं जाएगा, मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये दोनों का क्या है, रिलेशन में एक दूसरे से, ठीक है, तो सबसेट होगा, ठीक है। ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे ये सबसेट है, ठीक है, जो ए क्रॉस बी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये सबसेट, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, 10, इसीलिए आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से लिखेंगे साइन दे करके, और आर जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो ये सब बात है, और इसमें एक कंडीशन है, एक दूसरा चीज़ भी आता है। मान लीजिए कि अगर आर जो है, अगर ए एंड बी जो है अगर फाइनाइट सेट में आता है, ठीक है, तो फाइनाइट सेट में अगर आएगा तो उसका सेट में आएगा, और उसका जो सेट कंसिस्टिंग, और जो सेट कंसिस्ट करेगा, सेट अगर कंसिस्ट करेगा ऑफ m एंड n एलिमेंट, अगर सेट के अंदर m और n एलिमेंट होगा, देन उसका जो प्रोडक्ट बनेगा a क्रॉस b, जिसमें हैज़ m एंड पेयर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, तो उसका एक फार्मूला है जो याद रखिएगा। तो टोटल नंबर जो होगा उसका, टोटल नंबर इज इक्वल टू होगा 2 × mm, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अंदर जितना भी जो सेट नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन के बारे में, तो उसे डेफिनेशन लिख देते हैं, डोमेन, व्हाट इज़ डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन मतलब उसका समझ लीजिए एरिया, उसके अंदर में आने वाला एरिया। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, लेट आर बी अ फंक्शन फ्रॉम a set A to set B, then the set of all first components or coordinates of the ordered pair belonging to R is called the domain R। अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को पहले से मालूम है ये सब चीज़, डेफिनेशन उन बच्चों के लिए है जिनको डेफिनेशन पूछता है, जिसको डेफिनेशन नहीं पता होता है किस तरह से लिखते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और बेसिकली कुछ है नहीं ये सब चीज़, मैं सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो बच्चे जानते हैं तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोग निराश नहीं होइएगा। तो डोमेन क्या कर रहा है, रिलेशन ऑफ ए सेट ए और बी, देन सेट फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन पेयर। मतलब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर देखा जाए ए से बी, ठीक है, अगर वो रिलेशन में आ रहा है तो रुकिए, तो आप लोग को एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो समझ में बेहतर आएगा आप लोग को। जैसे इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देख लीजिए पहले। तो डोमेन ऑफ आर अगर है तो किस तरह से लिख सकते हैं ये पूरा डेफिनेशन को। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। सिंपल है। अब एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कैसे है, ठीक है। और ये क्या क्लियर कर रहा है, ऑल्सो क्लियरिंग दिस कि डोमेन जो है
आर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई है ए सबसेट है 1 3 5 7, ठीक है, और कोई है 2 4 6 8 10, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो क्या क्या होगा। मान लीजिए इसका जो आर है, इसका जो आर आया आपको लोग को मान लेते हैं 1 8 है, मतलब ये रैंडम है। ठीक है, कुछ भी लेते हैं तो 5 2 है तो 1 4 है। ठीक है, तो क्या होगा, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर जो है 1 3 5 होगा। ठीक है, मतलब देखिए आप ध्यान से देखिए, ए में जो है 1 3 5 है, 2 4 6 है बी में। ठीक है, अगर इसका रिलेशन बनाया तो ये रिलेशन कुछ भी आया, ये बना के मैं अपने से दिया हूँ। इसमें देखिए 1 8 है, 3 6 है, 5 2 है और 1 5 है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग को सीधी तरीका बताऊँ कि क्या मैं कह रहा हूँ। आपको अगर इतना तामझाम नहीं पसंद है तो आपको मैं सीधी ये बताता हूँ कि जो भी फंक्शन का जो सेट बना के आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी जो आएगा, जो पहला नंबर है सामने में, ठीक है, ये जो है ये उसका डोमेन कहलाता है। तो इसका डोमेन क्या बन गया, जो फर्स्ट नंबर पे, ध्यान से देखिए, 1 है 1 आ गया, 3 है 3 आ गया, 5 है 5 आ गया, 1 है यहाँ पे तो 1 पहले से है ही तो इसलिए 1 आ गया। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अब आपको उन बच्चों को भी काम आएगा जो अच्छा है, जो कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ जाएगा। जो आगे वाला नंबर होगा उसको डोमेन कहेंगे, सीधी सी बात है, काम खत्म। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेंज के आगे। रेंज क्या आता है, डोमेन के आगे हम लोग पढ़ेंगे रेंज। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है, हाइपर नहीं होना, आराम आराम से पढ़ते जाना है। तो लेट पढ़ेंगे क्या होता है रेंज। लेट आर बी a relation, a set A to a set B, then the set of all second component or coordinate of the ordered pairs belonging to R is called the range of R। ठीक है, ये तो इसका लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन हो गया, पता है नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं यूँ चुटकी में समझा दूंगा। देखिए क्या कर रहा है, जिसमें कि आप लोग लिख सकते हैं रेंज, शॉर्ट में कहते हैं रेंज ऑफ आर सबसेट ऑफ आर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो इसका सेट बिल्डर अगर बना लेंगे, अगर इस तरह से सिंपल सा बना देते हैं कुछ भी, तो बी क्या बनेगा, ए और बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये बी क्या है, रेंज में आ रहा है इसके। ठीक है, आर। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको फट से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं ए 1 3 5 7, बी ले लेते हैं, कोई भी सेट चुन रहे हैं हम, मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया और अलग सीख रहा हूँ। और इसका मान लीजिए कुछ रिलेशन बन के आया ये, ठीक है, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 8, या प्रीवियस ईयर का ही, मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ही वही लिख रहा हूँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 5 2। चलिए ठीक है, इसका रिलेशन मेरे को आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताना है इसका रेंज क्या है। तो रेंज क्या है, तो रेंज इज सिंपल इज दैट कि जो पहला में क्या बताया था, जो आगे वाला है वो क्या होता है, डोमेन, और जस्ट इसके जो पीछे वाला होता है वो हो गया इसका, जो पीछे वाला होता है वो हो गया इसका रेंज, मतलब आगे डोमेन पीछे रेंज। ठीक है, तो इसका सिंपल समझा देना है आप लोग को, जो होशियार बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो कमज़ोर बच्चे नहीं समझ में आया इतना तामझाम, तो 8 6 ऑफ 2 और 4 जो है ये इसका जो हो गया आपका रेंज हो गया। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो आगे वाला है उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो पीछे वाला होता है, इसके जो पीछे वाला है वो रेंज हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली। ठीक है, रेंज डोमेन आप लोग को समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ
अ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन मतलब इसका इन्वर्स। इन्वर्स का साइन आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी माइनस ऊपर होता है, ठीक है। क्या होता है तो देखते हैं। तो लेट ए बी टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स है, एंड लेट आर बी a relation from set A to set B, then the inverse of R denoted by R inverse, यही होता है इनवर्स का साइन, ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A। यहाँ कोई भी दोनों सेट माने, ऐसा नहीं सोचिए कि सर कैसे आप बता रहे हैं, ऐसे ही मतलब मैं कुछ भी अपना माइंड में, आप मेरे को मालूम है कि क्या है, तो मैं अपना कुछ भी दिमाग बना रहा हूँ। डेफिनेशन का कोई ऐसे नहीं होता है, कोई भी डेफिनेशन अपने से बना सकता है, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिलेशन इन्वर्स है, ठीक है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन, वो क्या बन गया यहाँ पे इस डेफिनेशन के अनुसार, वो बन गया BA जो है वो AB है, ठीक है, जो बिलोंग करता है R में, ठीक है। जो इन्वर्स है AB और BA दोनों इन्वर्स है, रिलेशन में आता है, ठीक है। तो क्लियरली क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियरली हो जाए A, B जो बिलोंग करता है R से, वो क्या हो सकता है उसका B, A, जस्ट इसका उल्टा बिलोंग R इन्वर्स। मतलब कि सिंपल सा बात है, AB अगर रिलेशन में है तो BA जो है उसका BA उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर BA, अगर सिंपल सा बात समझिए, जैसे कि हम बताए आपको कि 3 8 है, तो आगे वाला क्या होता है डोमेन, ये क्या होता है रेंज, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स करें तो इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि रेंज, डोमेन और जो रेंज है वो उल्टा हो सकता है, ठीक है। रेंज और डोमेन बन सकता है, कह सकते हैं कि नहीं, सिंपल है, ठीक है। जो ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं, उल्टा हो सकता है। तो आप इसको इस टर्म में ही बोल सकते हैं कि ऑल्सो लिख करके मैं बोल सकता हूँ इसको, क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन जो है R का, किसका, R का, वो क्या हो जाएगा, रेंज का क्या उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्सचेंज कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, सीधी सी बात है। और इसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, एंड रेंज R, जो रेंज R है उसको भी तो कह सकते हैं, तो डोमेन का क्या इन्वर्स। सिंपल है कि नहीं, है ना, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे चल करके। तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। मतलब दोनों उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आगे जब एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा एग्जांपल आगे देख ही लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं बात को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रिलेशन, अगर मान लीजिए कोई भी A सेट है, ठीक है, जिसका 1 2 3 है, ठीक है। फिर अगर B है तो क्या है, ABC मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। तो इसका जो इन्वर्स R है, पहले तो R इसका निकाल लेते हैं। R क्या क्या हो सकता है, R मान लीजिए कुछ ही मान लेते हैं 1, A, ठीक है, 1C हो जाएगा इसका, 1C। फिर क्या हो जाएगा 2D बना लेते हैं, कुछ ही बना लेते हैं, 2C बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। अब कहेंगे, अब क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों की, इसका इन्वर्स, राइट इन्वर्स कहेगा, राइट इन्वर्स R इन्वर्स। तो क्या होगा, R इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब उल्टा कर दीजिएगा, जो आगे है जो पीछे है वो आगे आ जाएगा, आगे जो पीछे चला जाएगा। सिंपल इसका आंसर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, A, 1, C, 1, D, 2 एंड C, 2। सिंपल, कितना इजी आंसर है ना, आप लोग को समझ में आया होगा, वेरी इजी, ठीक है, इजी है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग में डाल देता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के कितने टाइप होते हैं। वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे ही पहले जो 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग को नहीं मालूम होता है बेसिकली, तो वो उसके पहले जो है, जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या कहते हैं सिमेट्रिक के पहले भी 3 टाइप और होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वॉइड, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वॉइड रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1 नंबर में है वॉइड
रिलेशन, वाइड रिलेशन। वाइड नाम से ही जान रहे हैं ये क्या है, वाइड रिलेशन बोले तो खाली। वाइड मतलब क्या होता है, खाली होता है। मान लेते हैं इसका डेफिनेशन लिखते हैं किस तरह से, देखिए। तो लेट क्या है, ए बी ए सेट, ठीक है, ए बी ए सेट मान लेते हैं, जिसमें देन जो फाई है, ठीक है, वो सबसेट है किसका, ए का, ठीक है, और ए क्रॉस ए है बेसिकली, ठीक है। एंड सो इट इज अ रिलेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है सेट है, ठीक है, और जो फाई है वो सबसेट है ए का, तो ए क्रॉस ए तो हुआ ही ना, तो क्या हो गया, वो रिलेशन हो गया, रिलेशन ऑन ए के ऊपर रिलेशन हो गया। द रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और इम्पटी, ठीक है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड, और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं ना, एम्प्टी सॉरी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन भी हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी सेट है, उसमें अगर मान लीजिए कोई कहीं फाई है, तो ये समझ लीजिए, जो इस दैट एग्जांपल लिख देता हूँ, तो ये जो है एक वॉइड रिलेशन कहलाता है या फिर एम्प्टी सेट्स कहलाता है, ठीक है। ये है कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल अगर आप लोग सेट में पढ़े होंगे ना क्लास 11th में, तो यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सेट के, यूनिवर्सल सेट के जैसा ही है, मतलब सारा कंसिडर किया जाता है इसमें। तो आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बेसिक अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं लेट ए बी ए सेट, ठीक है, कोई ए एक सेट है, देन इसका जो है ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, देन ये जितना भी ए क्रॉस ए होगा वो किसका होगा, सबसेट होगा किसका, ए का ही होगा। ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए, या फिर कह लीजिए ए क्रॉस ए, मतलब यूनिवर्सल में सारा आ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी सेट बनता है दो, तो उसमें जितना भी नंबर या फिर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा यूनिवर्सल में आ जाता है, ठीक है। एंड सो इट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को जानकारी देने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब कि मान लीजिए कोई भी 1 2 3 अगर कोई सेट है ए में, ठीक है, और फिर मान लीजिए कोई बी में भी है, ठीक है, 5 4 6, ठीक है, तो जो इसका कहेगा इसका यूनिवर्सल सेट निकालिए, यूनिवर्सल सेट अगर निकालिए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और रिलेशन में भी क्या है, मतलब जितना भी आ रहा है सब कंसिडर हो ही रहा है, तो वही हो गया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, तीसरा नंबर पे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि वन, एक वाला जहाँ बात हो, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, उसी तरह लिखते हैं, लेट ए बी अ सेट, ए कोई सेट है, देन द रिलेशन, आप लोग अगर बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो लिखते भी जाइएगा, अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो आप इसको 2 के स्पीड पे भी देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग को ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, तो इसका क्या है, आई ए मान लेते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका कोई सेट है ए कॉमा ए, विच इज़ ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए आपको, ठीक है। अब जो आपका जो मेन डेफिनेशन है वो आता है, जो मतलब रिलेशन का जो बेसिक और अच्छा डेफिनेशन है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मेन अब यहाँ शुरू होता है, तो पहला है, ठीक है, वो है, पहला है कौन सा, रिफ्लेक्सिव, LEXI, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी थोड़ा सा एक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको,
तो a relation R on a set A is said to be reflexive if every element, ये मेन चीज़ है भैया, ध्यान से देखिएगा, every element of A is related to itself। अगर उसी का एलिमेंट रिलेट कर रहा है या फिर सेम एलिमेंट आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। मतलब ये ध्यान दीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, खुद से ही रिलेट करने लगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल में है सेट ए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अगर इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, सब में ए ही आ जाएगा, मतलब बराबर बराबर 1 1 होगा, ठीक है, 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर 2 2 होगा, 2 3 होगा, और फिर क्या हो गया, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा। अब कहेंगे इसमें कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है। सेटिस्फाई करना चाहिए कि जितना भी नंबर एलिमेंट है उसका सेम इटसेल्फ हो, मतलब जितना भी एलिमेंट है इस सेट्स में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो पहला है 1 1, दूसरा है 2 2, तीसरा है 3 3। तो ये क्या होगा, ये जो एलिमेंट है इसका जो जितना भी सेट बना है उसमें 3 3 भी है, 2 2 भी है, 1 1 है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग यही समझिए कि कोई भी नंबर अगर इटसेल्फ अगर वो आ रहा है सेट में तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साइमेट्रिक में, ठीक है। साइमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा भाइयों, ठीक है। साइमेट्रिक, और अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो डबल की स्पीड पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका पहले। तो इसका आप डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ, ठीक है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक। सेड टू बी साइमेट्रिक कहेंगे तब रिलेशन इफ़, इसके लिए गारंटी है इफ़ क्या क्या होना चाहिए भैया इसके लिए। तो मान लीजिए ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बी ए बी जो है बिलोंग करना चाहिए, आर करेगा आर में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग ए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी करना चाहिए, तभी ये साइमेट्रिक होगा। मतलब उल्टा, मान लीजिए 1 2 है तो उसी सेट में 2 1 भी होना चाहिए, तभी वो जो पूरा सेट होगा वो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन जो है L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो उसी सेट में क्या होगा, L2 लाइन भी परपेंडिकुलर L1 पे होगा, ठीक है, होना चाहिए, तभी होगा इस तरह से ये साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो यही फैक्ट है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। मैं अभी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन कराया जाएगा, सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन कोर्स, क्योंकि ये सब लेंदी टॉपिक है, ये सब लेंदी है, जितना भी मैंने आपको लिखाया है ये सब बहुत लिखना पड़ना है आपको। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फट से उस समय पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा टाइप पढ़ेंगे इसका साइमेट्रिक, सॉरी साइमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं कि मान लेते हैं लेट ए, क्या है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, a relation on A is said to be transitive तब कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, तब जब इफ़, इसके लिए क्या कंडीशन है भैया, तो ए जो है आर बी होना चाहिए, मतलब आर रिलेशन है, ठीक है, एंड बी आर सी होना चाहिए। तब क्या होगा, ए आर सी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी
C बिलोंग टू A। आपको समझ में आया? इस तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो उससे फट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं रेट से ही लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान लेते हैं कि कोई सेट है, मैं सेट रैंडमली उठा रहा हूँ 1 2 2 1, ठीक है, 2 2 3 1, ठीक है, 4 1, ठीक है, कोई भी एक सेट ले लिया मैंने। अब इसको मैं कहूँगा कि ये जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करने का है, ए जो है, ठीक है, बी में या क्या है, ध्यान से देखिए, ए आर बी, मतलब ए जो है रिलेशन है बी से, बी है रिलेशन सी से, तब क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मतलब ए अगर बी में है, बी अगर सी में है, तो ए सी जो है उसका रिलेशन होगा, तब वो जो है ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसमें चेक करेंगे कि है कि नहीं। अब हम लोग एक एक करके सब सेट में देखेंगे। ठीक है, इसको नोटिस करते जाएंगे। तो 1 2, ठीक है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नंबर है ना, 1 2 है तो 2 1 नहीं, 2 2 होना चाहिए। या फिर क्या कहते हैं, ये जो बी वाला है ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है, 2 1 भी है, 2 1 भी अगर मिल गया, ठीक है, 2 1 भी मिल गया तो फिर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, सिंपली फिर से ध्यान समझिए, 1 2 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए पहले, 1 कुछ भी होना चाहिए, सी मतलब कुछ भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 1 है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरा भी सेटिस्फाई। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, तो ए सी होना चाहिए, मतलब पहला वाला होना चाहिए और आखिरी वाला होना चाहिए। तो मतलब क्या, इसी के हिसाब से 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 यहाँ पे है कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो गया, यहीं पे ही ख़त्म हो गया खेला। तो यहाँ पे ये रिलेशन में नहीं है। ठीक है, मतलब ये सेट जो है ट्रांजिटिव है ही नहीं। सब अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कि 3 1 है, ठीक है, और फिर क्या हो गया, 3 2 है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, 4 1 है और क्या है, 3 2 है, 3 2 है, ठीक है, या फिर 5 1 है। हाँ, ठीक है, इसमें हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 3 1 है, फिर पहला टर्म में क्या हो, 3 होना चाहिए, लेकिन दूसरा क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें अगर पहला हम चेक करेंगे 3 1 है, फिर 3 2 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग का अगला टर्म 3 2 होना चाहिए कहीं भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 4 1 है, 3 2 है, ये देखिए, ये हम लोग का जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर मैं इसको काट दूँ, अगर मैं ध्यान से कहूँ तो ये अगर चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा। अगर इसको छोड़िए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तब ये क्या कहेंगे, ये 3 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर ये मतलब ये नहीं होगा, सारा सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे अगर इसका सेटिस्फाई हुआ है, इसका नहीं हुआ, तो ये पूरा सेट खत्म हो गया, ये सेट ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसी तरह जैसे मैं 4 1 डाल दिया था तो 5 1 है, तो ये ऐसे भी नहीं होता, इसलिए मैं इसको हटा दिया, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो 3 2 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक होता है इसका ट्रांजिटिव का एक छोटा सा भाई है जो कि आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए। वो क्या है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये ऑप्शनल है, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा, मान लीजिए आ भी सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी साइमेट्रिक रिलेशन if क्या, ए बी बिलोंग्स आर, ठीक है, एंड बी ए बिलोंग्स ए। अगर आर से बिलोंग करता है देन क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी ए बिलोंग करता है आर से, तो ए बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सो गाइज अभी मैं क्या कहते हैं, अब ये डेफिनेशन पोर्शन था। तो होपफुली आपको ये जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है शुरू से लेकर के रिलेशन का जो डेफिनेशन वाला पोर्शन था आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा और क्वेश्चन के साथ आपको सारा जितना भी है वो सारा डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगले वीडियो में आपको मैं इस सब पे सवाल कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग स्टडी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।